बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सब इस संसार में किसी न किसी रूप में भटक रहे हैं। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य प्यास है परमात्मा को पाने की, अपने असली घर लौटने की। परंतु भ्रम यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सही रास्ता कौन सा है, परमात्मा कहाँ मिलेंगे, किस ओर चलना है। इसी भटकन में जीवन बीत जाता है। ऐसे ही समय में दया के सागर संत महापुरुष इस धरती पर अवतरित होते हैं, हमें मार्ग दिखाने, हमारी चेतना को जगाने और ये याद दिलाने कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि नानक जैसे महापुरुष बार बार इस धरती पर क्यों जन्म लेते हैं? जब सब जगह धर्म है, ग्रंथ हैं, मंदिर हैं, तो फिर नानक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि हम धर्म को पढ़ते हैं, जीते नहीं। हम ईश्वर की पूजा तो करते हैं पर अनुभव नहीं करते। और जब इंसान का जीवन सिर्फ किताबों तक सीमित हो जाता है, तब कोई महापुरुष आता है जो कहता है, अब किताब मत पढ़ो, अब अनुभव करो, अब सिर्फ सुनो नहीं, देखो, अब सिर्फ जानो नहीं, जियो। नानक वही दिव्य आवाज थे जिन्होंने सोई हुई मानवता को झकझोरा और कहा कि परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। वे हमें भीतर की ओर मोड़ना सिखाते हैं, उस अनहद नाद को सुनना सिखाते हैं जो हर आत्मा के भीतर गूंजता है। संगत जी, आज की यह वीडियो अंत तक जरूर सुनिए। यह बहुत ही प्यारा संदेश है जिसमें आप समझ पाएंगे कि परमात्मा वास्तव में कहाँ है, उनसे मिलन कैसे संभव है, अनहद नाद सुनना क्यों आवश्यक है और मन को भीतर की ओर मोड़ना हमारी आत्मिक यात्रा का सबसे पहला कदम क्यों है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, नानक कोई साधारण बालक नहीं थे। वे जन्म से ही उस चेतना के धनी थे जो प्रश्न करती है, जो जानना चाहती है, जो अंधे अनुसरण से संतुष्ट नहीं होती। वे हर बात पर पूछते क्यों, और यही क्यों उन्हें परमात्मा तक ले गया। जो जीवन में प्रश्न नहीं करता वह जी भी नहीं सकता। नानक की यही विशेषता थी। वे जीवन के हर अनुभव पर सोचते, परखते और समझने की कोशिश करते। समाज के लिए यह असुविधाजनक था क्योंकि समाज चाहता है कि बच्चा आज्ञाकारी बने, बस वही माने जो कहा जाए। पर नानक ने आंखें बंद कर अंधेरे में चलना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देखा, सोचा और अनुभव किया क्योंकि वे जीवित थे, और जो जीवित है वही प्रश्न करता है। नानक जैसे लोग समाज के नियमों को तोड़ने नहीं बल्कि जीवन के सत्य को उजागर करने आते हैं। वे समाज से नहीं डरते बल्कि समाज उनसे डरता है क्योंकि वे हर झूठ की धूल उड़ा देते हैं। वे मंदिर के पुजारी से पूछते हैं, अगर ईश्वर यहाँ है तो बाहर क्यों नहीं? वे कहते हैं, अगर ईश्वर एक है तो फिर हिंदू और सिख के भगवान अलग क्यों? उनके हर श्वास में एक प्रश्न था और हर प्रश्न उन्हें उत्तर के और करीब ले जाता था। नानक गुरु बनना नहीं चाहते थे, वे तो बस हैरान थे कि लोग इतने अंधे क्यों हैं। एक बच्चा जब सचमुच आंखें खोलकर दुनिया को देखता है तो उसे सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। धर्म है पर ईश्वर नहीं, पुजारी हैं पर प्रेम नहीं, मस्जिदें हैं पर मौन नहीं, भक्त हैं पर भक्ति नहीं। और जो इस अंधकार में प्रश्न करता है वही नानक है। बचपन से ही नानक दूसरों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे असे अनार कसे कबूतर रट रहे थे, वहां नानक ने पूछा, इसमें परमात्मा कहाँ है? शिक्षक ने कहा, यह पाठ है, भगवान नहीं। नानक बोले, तो यह व्यर्थ है। शिक्षक ने गुस्से में पिता को बुलाया और कहा, यह लड़का पढ़ाई नहीं करेगा, इसे खेत भेज दो। पिता ने उसे भैंस चराने भेज दिया। भैंसें खेत में घास खा रही थीं और नानक दूर बैठकर आसमान देख रहे थे। तभी एक किसान दौड़ा आया, तेरे बेटे की भैंसें मेरी फसल में घुस गईं। पिता भागे और गुस्से में बोले, नानक तू क्या कर रहा है? नानक ने शांत स्वर में कहा, भैंसें तो चर रही थीं पिता, मैं तो ये देख रहा था कि कौन उन्हें चला रहा है। संगत जी, वह बालक पहले ही किसी और लोक में जी रहा था जिसे हम आज ध्यान कहते हैं। वह उसके लिए सहज अवस्था थी। वह कुछ कर नहीं रहा था,
वह बस हो रहा था। यही तो असली साधना है, जब अस्तित्व अपने आप घटने लगता है, जब हम करने वाले नहीं बल्कि होने वाले बन जाते हैं। नानक का बचपन हमें यही सिखाता है कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता किसी क्रिया में नहीं बल्कि उस जागरूकता में है जो भीतर से उठती है। संगत जी, लोग नानक को पागल कहते थे, पर जो सचमुच जीवित होता है वह अक्सर पागल ही दिखता है, क्योंकि वह दुनिया के हिसाब से नहीं, अपनी अंतर की रोशनी से चलता है। जो जग अपने नियमों पर चलता है वह उसे समझ नहीं पाता, जो ईश्वर के नियमों पर जीता है। नानक भी ऐसे ही थे, अलग, शांत, पर भीतर से प्रज्वलित। एक दिन उनके पिता ने कहा, अब कुछ व्यापार कर, कमाना सीख, घर संभाल। नानक ने आज्ञा मानी और दुकान खोली। नाम रखा सचखंड की दुकान। पहले ही दिन जो मिला सब गरीबों में बांट दिया। पिता ने पूछा, ये क्या किया? नानक ने मुस्कुराकर कहा, सच का व्यापार किया। पिता बोले, पर लाभ कहाँ है? नानक ने हंसकर कहा, लाभ वही जो बांटने में है, जो रख लिया वही घाटा है। यही तो नानक का धर्म था, देना। वे बोलते नहीं थे, बांटते थे, और जो बांट सके वही समझ पाया है कि ईश्वर का सच्चा अर्थ क्या है। धीरे धीरे पिता को लगा कि यह लड़का किसी काम का नहीं। घर के सब लोग परेशान थे। पिता ने कहा, ये घर नहीं संभालेगा। नानक ने शांति से उत्तर दिया, सही कहा पिता, ये घर किसी ने नहीं संभाला, ये तो परमात्मा की झोपड़ी है जिसे हवा चलाती है। इतना कहकर नानक मुस्कुराए और चल पड़े। वे न मंदिर गए न मस्जिद, बस लोगों के बीच चले गए। जहाँ लोग झगड़ रहे थे वहाँ वे हंसे, जहाँ लोग पूजा कर रहे थे वहाँ वे मौन हो गए, क्योंकि नानक जानते थे सच्चा धर्म पूजा का नहीं, सुनने का धर्म है। उन्होंने कहा, मन मत लगाओ, कान खोलो, क्योंकि मन हमेशा बोलता है और कान ही वह स्थान है जहाँ मौन उतरता है। नानक ने सिखाया कि सत्य के बीज वहीं उगते हैं जहाँ श्रोता मौन हो जाता है। उन्होंने कहा, तुम सुनते नहीं, बस जवाब खोजते हो, और जो जवाब खोज रहा है वह सुन ही नहीं सकता। सुनना कोई क्रिया नहीं, यह समर्पण है। जब नानक गाते थे तो वे किसी और को नहीं, स्वयं को बुलाते थे। वे गा रहे थे और साथ ही सुन रहे थे। वही क्षण ध्यान का था, जहाँ गाने वाला और सुनने वाला मिट जाते हैं। वही वह एकत्व की स्थिति थी जहाँ मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह रह जाता है, शाश्वत, शांत और सर्वव्यापक। संगत जी, नानक पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ध्यान को शब्दों में नहीं, ध्वनि में उतारा। बुद्ध ने ध्यान दिया पर मौन में दिया। नानक ने उसी मौन को संगीत में ढाल दिया। इसलिए उनका जपुजी साहिब कोई उपदेश नहीं बल्कि एक संगीतिक ध्यान है, एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों से नहीं, केवल सुनने से समझा जा सकता है। नानक का एक ओंकार कोई सूत्र नहीं था, वह तो अनुभव की एक चीख थी, आत्मा की। वह पुकार जिसने कहा, सब एक हैं, परमात्मा एक है। क्योंकि जिसने भीतर से सुना उसने देखा कि वास्तव में कोई दो है ही नहीं। द्वैत वही है जहाँ मन है, और मन वही है जहाँ शोर है। जब यह शोर गिर जाता है तब बस एक ही नाद बचता है, अनहद, असीम, अनंत। नानक ने कहा, सुनिए। जब भीतर की धुनी सुनाई देने लगती है तो दुनिया मौन हो जाती है। वह ध्वनि कोई शब्द नहीं होती, वह कंपन होती है। जिसे सुनना सीख लो तो फिर वही गीत हर जगह सुनाई देता है, बाजार में भी, जंगल में भी, जीवन के हर स्वर में। नानक कहते थे, सुनना साधना नहीं, सुनना समर्पण है। क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो तब तुम नहीं रहते। श्रोता मिट जाता है, और जहाँ श्रोता मिटता है वहाँ परमात्मा बोलने लगता है। उनके शिष्य उनसे पूछते, गुरुजी, आप इतना गाते क्यों हैं? नानक मुस्कुराते और कहते, मौन को शब्दों में नहीं कह सकता, पर गा सकता हूँ। गीत उनके लिए कोई साधन नहीं था, गीत ही उनकी भाषा थी। और जो इस गीत की भाषा समझ लेता है वही ध्यान को समझ पाता है। अब सोचो संगत जी, ऐसा व्यक्ति जो न मंदिर जाता है न मस्जिद, जो कहता है न हिंदू न मुसलमान, समाज उसे क्या कहेगा? पागल। और यही हुआ। गांव के लोग कहते थे, ये आदमी सबको उलझा देगा, क्योंकि नानक कहते थे, ईश्वर बाहर नहीं भीतर है,
और समाज को यह विचार हमेशा खतरनाक लगता है, क्योंकि अगर ईश्वर भीतर है तो पुजारी और बिचौलिए बेकार हो जाते हैं। पर नानक ने किसी से लड़ाई नहीं की, उनकी मौजूदगी ही विद्रोह थी। वे मस्जिद गए, मौलवी नमाज पढ़ रहा था। नानक ने पूछा, अगर तुम्हारा ईश्वर ऊपर है तो झुकते क्यों हो, और अगर भीतर है तो बाहर देखकर क्यों प्रार्थना करते हो? मौलवी चुप रह गया। उसे लगा नानक मजाक उड़ा रहे हैं, पर नानक ने कहा, मैं मजाक नहीं, मौजूदगी दिखा रहा हूं। फिर नानक मंदिर गए, पंडित आरती कर रहा था। नानक बोले, जिसे रोशनी चाहिए वह दीपक नहीं जलाता, आंखें खोलता है। पंडित ने कहा, यह व्यक्ति नास्तिक है। नानक मुस्कुराए, जो नानक को नास्तिक कहे वह स्वयं मृतक है। संगत जी, नानक ने धर्मों को तोड़ा नहीं, उन्होंने उनमें प्राण फूंके। उन्होंने कहा, ईश्वर का कोई धर्म नहीं, धर्म स्वयं ईश्वर की भाषा है, और जो प्रेम से बोलता है वही ईश्वर की भाषा बोलता है। धीरे धीरे वही समाज, संगत जी, जो कभी नानक को पागल कहता था, उनके गीतों में डूबने लगा। लोग पास आते कहते, गुरुजी आप जो गाते हैं वो समझ में नहीं आता, पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नानक मुस्कुराते और कहते, समझने की जरूरत नहीं, बस सुनो। जो सुनने लगा वो समझ गया, और जो समझने की कोशिश में लगा रहा वो चूक गया। क्योंकि नानक को किसी सिद्धांत से समझा नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। वे कोई ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, वे स्वयं एक जीवित ग्रंथ थे। उनकी हर श्वास भजन थी, हर शब्द मौन था। एक दिन किसी ने पूछा, गुरुजी आपने कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिखा? नानक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जो हूं वही ग्रंथ है, और जो सच में पढ़ सकता है उसे किताब की जरूरत नहीं होती। संगत जी, यही नानक का चमत्कार था। उनका पागलपन धीरे धीरे पूजा बन गया। पहले उन्होंने समाज से टकराया, फिर वही समाज उनके चरणों में झुक गया। और यही तो हर युग की कहानी है। जब कोई जीवित व्यक्ति सत्य बोलता है, समाज उसे पत्थर मारता है, और जब वही व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मूर्ति बना देता है। अगर आज नानक फिर लौट आए तो शायद हम फिर वही करेंगे। हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वे हमारे मंदिरों में नहीं आएंगे, न वे बड़ी सभाओं में बैठेंगे। वे फिर वही होंगे जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है, जहाँ भक्ति बहती है। वे लंगर में बैठेंगे, भूखों के साथ रोटी बांटेंगे, भजन गाएंगे, और हमें फिर वही सिखाएंगे कि सत्य किताबों में नहीं, मौन में है, सुनने में है। संगत जी, एक दिन नानक नदी किनारे गए। वह सुबह का समय था। लोग सोच रहे थे कि वे स्नान करने गए हैं, पर उस दिन नानक लौटे नहीं। पूरा गांव उन्हें ढूंढता रहा। 3 दिन बीत गए, कहीं कोई शव नहीं मिला, केवल नदी बहती रही। लोग बोले, शायद डूब गए होंगे। पिता शोक में डूब गए, पत्नी ने आंसू बहाए, और गांव में शोक सभा आयोजित की गई। पर चौथे दिन नदी किनारे वही नानक लौटे, चेहरा उजला, आंखें भीतर किसी और आकाश को देख रही थीं। लोग दौड़े और पूछा, गुरुजी कहाँ थे? नानक ने केवल इतना कहा, न हिंदू न मुसलमान। यही उनका पहला उपदेश था, और शायद अंतिम भी। संगत जी, वह 3 दिन नानक नदी में नहीं रहे, वे भीतर के सागर में उतर गए थे। वहां उनकी मृत्यु हुई, और वही उनका पुनर्जन्म भी था। वे अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ध्वनि बन गए। जब उन्होंने कहा, न हिंदू न मुसलमान, वे किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उस झूठ के पर्दे को हटा रहे थे जिसे हर धर्म ने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। वे कह रहे थे, जब मैं भीतर गया तो कोई हिंदू नहीं मिला, कोई मुसलमान नहीं मिला, बस एक ध्वनि थी, ओंकार। संगत जी, यह ओंकार कोई वाक्य नहीं, कोई व्याख्या नहीं, ये एक विस्फोट है, एकता की पुकार है। ओंकार वह है जिसे कहा नहीं जा सकता, केवल सुना जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। नानक ने इसे शब्दों में नहीं कहा, उन्होंने इसे स्वयं अनुभव किया और हमें सुनने के लिए छोड़ दिया। वही उनकी महानता थी, जो भीतर से सुन सकता है, वही नानक को समझ सकता है। संगत जी, 3 दिन की उस गहराई में नानक ने वह नाद सुना जो सृष्टि की शुरुआत से लगातार बज रहा है, अनहद नाद। जब वे लौटे, वे स्वयं बोल नहीं रहे थे, वह ध्वनि स्वयं बोल रही थी। नानक बार बार कहते थे,
सुनिए, मन मत लगाओ। उन्होंने भीतर वही सुन लिया जो हर जगह गूंज रहा था। हम इसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे भीतर बहुत शोर है। नानक का मन शांत हुआ, इसलिए उन्होंने सुन लिया। यही क्षण नानक का बौद्धिक क्षण था। जिस तरह बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे मौन में खो गए, नानक ने नदी के भीतर उस नाद को पाया और ध्वनि बन गए। जब वे लौटे तो कोई व्यक्ति नहीं लौट रहा था, एक तरंग लौट रही थी। जिसने उन्हें देखा वह कांप उठा क्योंकि उनके भीतर कोई व्यक्ति नहीं था, वहां केवल एक ओंकार था। नानक ने चलना शुरू किया, गांव से गांव, शहर से शहर। वे किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं निकले थे, वे बस प्रेम बांटने निकले थे। उनके साथ थे मर्दाना, एक मुसलमान, बिना किसी भेदभाव के। दोनों साथ में गाते, सुनते, मौन हो जाते। कभी मंदिर में रुके, कभी मस्जिद में, कभी राजा के दरबार में गए, कभी भिखारी के झोपड़े में, और हर जगह वही संदेश दिया। परमात्मा एक है, नाम अलग अलग है। ईश्वर पूजा में नहीं, रोटी में है। यहीं से शुरू हुआ उनका महान प्रयोग लंगर। नानक ने ध्यान को रसोई घर में उतारा। उन्होंने कहा, जहां प्रेम से रोटी बांटी जाती है वहीं परमात्मा उतरता है। यह क्रांतिकारी विचार था। ध्यान गुफा में ही नहीं, रसोई में भी हो सकता है। उन्होंने कहा, कर्म पूजा नहीं, कर्म प्रेम है। लंगर का अर्थ है कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक ही पंक्ति में बैठें, क्योंकि परमात्मा के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लोगों ने कहा, यह धर्म तोड़ रहा है। नानक ने उत्तर दिया, जहां प्रेम है वहीं सच्चा धर्म है। नानक जब गाते थे तो संगीत कोई प्रदर्शन नहीं होता था, वह समर्पण होता था। गीत उनके माध्यम से बहता था। मर्दाना राबाब बजाता और नानक मौन में खो जाते। गीत चलता रहता और मौन गहरा होता जाता। लोग रोते थे क्योंकि वे पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो शब्द नहीं, ध्वनि बन गया था। नानक कहते थे, हर काम में परमात्मा है। यदि तुम खेत जोत रहे हो, ध्यान करो। यदि रसोई में रोटी सेंक रहे हो, ध्यान करो। ध्यान कोई मुद्रा नहीं, जीवन का ढंग है। जो जीवन में जागता और सच में जीता है वही ध्यान कर रहा है। नानक का ध्यान बहुत घरेलू था। कोई कठिन आसन नहीं, कोई पर्वत नहीं, कोई मौन की गुफा नहीं, बस प्रेम चाहिए और थोड़ा सुनना आ जाए। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि नानक उपदेश नहीं दे रहे, वे जीवन दे रहे हैं। वे कहते थे, हर आदमी परमात्मा का घर है, बस दरवाज़ा खोल दो। लंगर यही था, दरवाज़ा खोलना। भूखा आए, धर्मी या अधर्मी देखो मत, क्योंकि जो बांट सकता है वही जानता है कि भगवान क्या है। नानक के चेहरे पर कभी गंभीरता नहीं थी, वे हमेशा हंसते रहते थे। संगत जी, सच्चा धर्म गंभीर नहीं होता, गंभीरता तो डर से आती है। प्रेम में डर नहीं होता। उनका हंसना भी प्रवचन था। वे बोलते नहीं, मुस्कुराते थे, और वही उनका संदेश था। धीरे धीरे वही मुस्कान पूरे पंजाब में फैल गई, फिर भारत में, फिर दुनिया में। आज भी जहाँ कहीं कोई प्रेम से रोटी बांटता है वहाँ नानक मौजूद हैं। संगत जी, नानक को समझने की कोशिश मत करो। जो समझने की कोशिश करता है वह हमेशा चूक जाता है। नानक को समझा नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। संगत जी, नानक किसी धर्म के नहीं थे, वे धर्म की गंध थे। वे किसी समूह या संप्रदाय के सीमित अनुभव में नहीं बंधे थे। लोग कहते हैं कि नानक ने सिख धर्म बनाया, पर सत्य यह है कि उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। उन्होंने धर्म को फिर से जीवित किया। वह धर्म जो ग्रंथों में मर चुका था, जो कर्म कांडों में खो गया था, जो मूर्तियों में जड़ बनकर जम गया था, नानक ने उसमें फिर से सांस भरी। उन्होंने कहा, ईश्वर किसी ग्रंथ का नहीं, हर जीव का है। ईश्वर किसी शब्द का नहीं, हर मौन का है। नानक किसी उपदेशक की तरह नहीं बोले, वे प्रेमी की तरह बोले। उनके शब्द तर्क नहीं, कविता थे। और जो इस कविता में नहीं सुन सकता वह नानक को कभी नहीं जान सकता। उनका एक ओंकार केवल सूत्र नहीं था, वह सृष्टि का प्रथम स्पंदन था। जैसे आकाश में पहली बार बिजली गिरी, जैसे बीज ने पहली बार अंकुरित किया, वैसे ही नानक के भीतर परमात्मा फूटा। उस विस्फोट से जो ध्वनि निकली वही ओंकार थी। और जब उन्होंने कहा एक, वे द्वैत मिटा रहे थे, क्योंकि जहाँ द्वैत है वहाँ संघर्ष है। जहाँ एक है
वहां शांति है। नानक कोई व्यक्ति नहीं थे, वे घटना थे, तरंग थे, नाद थे, जैसे अचानक मौन के भीतर घंटी बजा दी जाए। उनके पास बैठो कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी सब कुछ सुनाई देता है। वे कुछ कहते नहीं, फिर भी जो सुनने वाला है वह भीतर कांप उठता है। नानक को सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, दिल चाहिए। कान से तुम शब्द सुनोगे, लेकिन दिल से तुम ध्वनि सुनोगे, और जो ध्वनि सुन ली वह पहले जैसी नहीं रहती। नानक कहते थे कि धर्म कोई साधना नहीं, वह सहजता है। वे कहते थे कर्म करो पर साक्षी होकर, बोलो पर मौन से, खाओ पर कृतज्ञ होकर, और सबसे ऊपर सुनो। जो सुन लेता है वही नानक के पास पहुंच जाता है। नानक बाहर नहीं बैठे, वे भीतर गूंज रहे थे। जब तुम रोटी बांटते हो वही नानक होते हैं। जब किसी के दुख में मुस्कुराते हो वही नानक होते हैं। जब बिना कारण गीत गाने लगते हो वही नानक होते हैं। नानक कोई नाम नहीं, एक चेतना है जो हर जगह है, जहाँ प्रेम है, जहाँ संगीत है, जहाँ मौन है। अब चुप हो जाओ, बोलो मत। जो कहा जा सकता था वह सब कहा जा चुका है। अब जो सुनना है वह बिना शब्दों के सुनो। नानक ने कहा सच्चा संत वही है जो बिना शब्दों के सुन सकता है। जो सुन लेता है वह नानक से अलग नहीं रहता, वह वही हो जाता है। नानक कोई बाहर की मूर्ति नहीं, वह तुम्हारे भीतर की संभावना है। जब तुम पहली बार किसी पक्षी का स्वर सुनते हो और मन शांत हो जाता है, वही नानक है। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो और भीतर से कुछ पिघलता है, वही नानक है। जब तुम मौन में बैठकर अपनी धड़कन सुनते हो, वही नानक है। नानक का जीवन एक दर्पण है। वे दिखाते हैं कि इंसान कितना छोटा सोचता है और ईश्वर कितना निकट है। हम मंदिरों में दौड़ते हैं और वे कहते हैं तुम्हारी सांस में ही मंदिर है। जो नानक को सुन लेता है वह फिर कभी अकेला नहीं रह सकता। नानक आज भी गा रहे हैं हर हवा में, हर रोटी की सुगंध में, हर मुस्कान में वही ओंकार गूंज रहा है। उनका ओंकार कोई नारा नहीं, वह अस्तित्व का संगीत है। जो सुन सके उसके लिए नानक हर बार, हर युग में, हर प्रेमी में लौट आते हैं। संगत जी, बस सुनो, कुछ मत करो। नानक को सुनना ही ध्यान है। और जब तुम सुन लोगे, देखना अब गुरु नानक नहीं बचे, सिर्फ सुनना बचा है। और वही सुनना तुम्हारी मुक्ति है। अनहद नाद ही परमात्मा है, उसी से रिश्ता जोड़ो। भजन सुमिरन हमें दिया गया है, उसका लाभ उठाओ और उसे जीवन में उतारो। यही नानक का संदेश है, यही उनका जीवन है, और यही उनके ओंकार की अनंत ध्वनि है जो हर सांस में, हर कर्म में, हर प्रेम में गूंजती रहती है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।